आज बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त पीठा की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो इसके लिए सबसे पहले बनाने के लिए ना मैं यहाँ पे 1 कप अरवा चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे सफ़ेद चावल भी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं इसे रात भर भिगो के रख दी थी। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 से 4 घंटे के लिए भी आप इसे भिगो कर ले सकते हो। तो इसे काफ़ी अच्छे से इसे 2 से 3 पानी से आपको वॉश करके और इसे छान कर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से छान कर, और फिर हम यहाँ पर लेंगे इसे चावल को। तो 1 कप पूरा भरकर मैं चावल ली हूँ और इसके पानी को काफ़ी अच्छे से आपको इसे निकाल कर लेना है। और फिर एक कॉटन के कपड़े को ले लीजिए और इस तरह से इसे अच्छे से फैला लीजिए। और फिर यहाँ पर इसे चावल को हम डाल लेंगे और पानी बिल्कुल भी अच्छे से छान कर लीजिएगा, नहीं तो जो भी कॉटन का कपड़ा आप डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से छानने के बाद जब पानी निकल जाए तभी आप इसे कॉटन के कपड़े पर डालिए और अच्छे से चावल को डालकर हम फैला लेंगे। आप थोड़ी देर के लिए फ़ैन के नीचे भी रख सकते हो या नॉर्मल किचन में भी आप रख सकते हो। तो बस हल्का सा इसका पानी सूखना होता है, तो बहुत देर तक इसे सूखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इसमें टाइम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है चावल को सूखने में। तो यहाँ पे दिखाती हूँ, देख सकते हैं इस तरह से चेक कीजिएगा तो हाथों में पानी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी जब चावल ऐसे छुओगे ना तो हल्का सा ये मतलब नरम, बिल्कुल नमी रहता है पानी का, पर वो हाथों में चिपकता नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से सुखा कर आपको लेना है। बहुत ज़्यादा ड्राई बिल्कुल भी नहीं करना है चावल को। तो चावल का आटा हम तैयार कर रहे हैं, तो घर पे इस तरह से बहुत आसानी से आप चावल का आटा तैयार करके और बना सकते हो। और आप इसे स्टॉक करके भी रख सकते हो, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता। आराम से इसे फ्रिज में आप रख दीजिए स्टॉक करके, या नॉर्मल भी ऐसे आप रख सकते हो, या फिर फ्रेश आप इस तरह से चावल का आटा इसे बनाकर जब भी कुछ बनाना हो तो आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मिक्सी जार में डालकर और इसे मैं ग्राइंड कर ली हूँ और अब इसे मैं छान लूँगी। तो छन्नी से यहाँ पर अच्छे से आप इसे छान कर ले लीजिए। तो इस तरह से हाथों से थोड़ा-सा चला लीजिए ताकि काफ़ी अच्छे से ये जल्दी से ईज़िली एकदम छन जाए, या फिर जिससे आप आटा छानते हो ना उससे भी आप ले सकते हो, छान सकते हो। थोड़ा-सा ये बच गया है हल्का-सा दरदरा, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसे अगर बहुत ज़्यादा निकलता है ना तो आप उसे मिक्सी जार में फिर से डालकर और ग्राइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे अब मैं नाप कर आपको दिखाऊँगी कि 1 कप चावल मैं ली थी भरकर, तो यहाँ पर पीसने के बाद इसका नाप जो है वो कितना है। तो 1 कप यहाँ पे ली हूँ अब चावल का आटा इस तरह से। और फिर यहाँ पर फिर जो बाकी बचा हुआ है ना आटा, मैं उसे भी नाप कर दिखाती हूँ। पूरा ये 2 कप चावल का आटा आराम से आपको 1 कप चावल में 2 कप आटा निकल कर आता है, जब इसे आप अच्छे से पाउडर बना के लोगे तो। तो यहाँ पे चावल का आटे को भी मैं नाप ली हूँ और अब चलिए बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आधा कप मैं गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। मीठा स्वाद के अनुसार लीजिएगा, पर आधा कप जो मैं गुड़ ली हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, ना ज़्यादा ना कम है, एकदम परफेक्ट मीठा है। तो इस तरह से कढ़ाई में डाल ली हूँ और यहाँ पर अब मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी। तो आधा कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम चाशनी तैयार करेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे और इस तरह से इसे चाशनी को ना चलाते हुए आपको गुड़ को काफ़ी अच्छे से घुलने देंगे। और इस तरह से चलाते हुए रहना है, नहीं तो ये ना बहुत जल्दी चिपकने लगता है। तो जब आप चाशनी तैयार कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से इस तरह से चलाते हुए इसे आपको चाशनी को तैयार करना है। और गुड़ जो है काफ़ी अच्छे से घुल गया और झाग भी आने लगा है। तब इसमें हम ना पानी में इसे ऐड करेंगे ताकि चाशनी अच्छी तैयार है या नहीं। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 ड्रॉप डाली हूँ गुड़ का। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ना पानी में घुल जा रहा है। तो चाशनी अभी परफेक्ट बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, इसे अभी हम और भी पकाएंगे, यानी कि और भी चाशनी अच्छे से तैयार होगा। अब 2 से 3 मिनट के बाद मैं फिर से यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो आपको चेक करके दिखाती हूँ इस तरह से गुड़ को। तो ये देख सकते हो
ये बिल्कुल भी नीचे जाके इस तरह से बैठ जाएगा और जब आप उँगलियों से इसे निकालोगे ना तो हल्का सा चिपकने लगेगा हाथों में, इकट्ठा होने लगेगा इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट आपको चाशनी तैयार करना है। इससे ज़्यादा अगर आप पकाओगे ना तो वो कड़ा हो जाएगा और फिर आप जब इस तरह से चावल आप पिट्ठा बनाओगे ना, चावल अनरसा पिट्ठा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, एकदम कड़ा बनेगा। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम ज़बरदस्त चावल अनरसा पिट्ठा बना रही हूँ। तो इसे बिहार, झारखंड बहुत सारे जगह में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है और अलग-अलग इसका नाम भी होता है। तो अब यहाँ पर चाशनी तैयार होने के बाद मैं एक बार में चावल का आटा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके आपको चावल का आटा डालकर अच्छे से ना मिक्स करते हुए जाना है। और फिर मैं जो बाकी बचा हुआ था चावल का आटा मैं उसे भी डालकर और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से चावल का आटा मिक्स कर लेना है इसे। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको। चाशनी को तैयार करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है और आटे को डालकर मिक्स इस तरह से अच्छे से कीजिए। यहाँ पे कुछ भी और नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे सारा मैं चाशनी भी तैयार की हूँ और इस तरह से इसे चावल को आटे को डालकर अच्छे से मिक्स भी कर लिए। तो 5 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे तैयार कर लीजिए और अब फ्लेम को बंद कर दी हूँ और अब यहाँ पर इसे मैं थोड़ा-सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म में जब आप हाथ लगाओगे ना तो जलने का डर होता है। तो थोड़ा-सा इस तरह से चलाते हुए इसे ठंडा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इसे ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना होता है। हल्का-सा जब ये गुनगुना रहे तभी आपको ना जल्दी से फटाफट इसे बनाना होता है, नहीं तो बाद में ना ये कड़ा होने लगता है। तो आप इसे थोड़ा-सा अगर ठंडा ज़्यादा हो जाता है ना तो आप इसे थोड़ा-सा गर्म कर लीजिए और फिर बनाइए। अब यहाँ पे सफ़ेद तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें इस तरह से छोटे-छोटे बॉल को लेकर हल्का सा दबाते हुए प्रेस करते हुए और सफ़ेद तिल में इस तरह से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरा भी मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। हाथों में तेल या पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हाथों में तेल या पानी लोगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से अनरसा में ये जो तिल है ना वो अच्छे से चिपक जाता है। ऐसे तो ये अभी गीला है तो वो काफ़ी अच्छे से ऐसे भी वो चिपक जाता है तिल जो होता है। तो यहाँ पे अनरसा पीठा मैं तैयार कर ली हूँ। अब तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए, फिर मीडियम फ्लेम पे इसे डालकर और फ्राई करना है। बार-बार इसे पलटना बिल्कुल भी नहीं होता है, एक बार बस 1 से 2 बार इसे पलटना होता है बस। या फिर एक ही बार बोला जाए तो पलटिए और फिर इसे निकाल लीजिए। तो कम से कम एक बैच में आपको ना कम से कम इसे होने में आराम से 15 मिनट का 15 से 20 मिनट का लग जाता है। तो इसे बार-बार जैसा कि मैं बताई कि इसे अलट-पलट नहीं किया जाता है और इस तरह से मैं दूसरा बैच भी डाल ली हूँ और पहला बैच निकाल ली थी। तो जो ज़्यादा लाल हो गया था, पर आप आराम से इसे फ्राई कीजिए तो इस तरह का कलर निकल के आएगा। बहुत ही बढ़िया एकदम इस तरह से फ्राई होकर तैयार हो जाता है। यहाँ पे सर्व भी कर ले रही हूँ। तो सारे यहाँ पे अनरसा को मैं फ्राई कर ली हूँ। आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से चावल अनरसा पीठा बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ये देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप अनरसा तैयार कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।